हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में, तो हमने उसको प्रिंट करके देखा था और एन नंबर्स तक जितने भी हम नंबर चाहते हैं उसके हिसाब से उसको प्रिंट कर सकते थे। तो वही आज का हमारा 15 क्वेश्चन है चैप्टर 4 लीप ईयर कि भाई आपको लीप ईयर निकालना है। इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है और काफ़ी बार मैंने देखा है कि हाँ पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है लीप ईयर, पहले एक बार समझ लेते हैं। तो बस लीप ईयर होता है अगर कोई ईयर आपका 4 से पूरा डिवाइड हो जाए और वो ईयर 100 से डिवाइड ना हो। तो एक कंडीशन तो आपकी ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि अगर कोई ईयर है तो वो आपका 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो आपका लीप ईयर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 1996, 2004, 2008, ये सारे के सारे लीप ईयर। क्यों? क्योंकि ये जो सारे के सारे ईयर है ना, इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि 4 से तो पूरा डिवाइड होते हैं लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होते। वहीं पर अगर थोड़ा-सा नीचे वाली कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 1600 है आपका लीप ईयर है, 2000 है लीप ईयर है, 2400 है लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो गाइस आई होप समझ में आ गई बात आपको। देखो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। कोई भी ऐसा ईयर जो 4 से तो पूरा डिवाइड हो जाए बट 100 से डिवाइड ना हो तो लीप ईयर बन जाता है, या फिर कोई ऐसा ईयर जो 400 से पूरा डिवाइड हो जाए वो भी आपका लीप ईयर बन जाता है। तो चलिए गाइस चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे और एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले एक हम वेरिएबल ले लेते हैं ईयर के नाम से, जिसको हम चेक करेंगे कि लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 2000 लेने के बाद यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं वही वाली। चलिए ये बिल्कुल बेसिक सा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो हमने कहा कि अगर वो ईयर आर से डिवाइड हो जाता है और इक्वल्स टू हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, मतलब 4 से तो पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन उसके साथ-साथ एक कंडीशन है और कंडीशन ये है कि वो ईयर जो है वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस ईयर को 100 से डिवाइड करते हो तो नॉट इक्वल्स टू वो डिवाइड नहीं होना चाहिए और डिवाइड होके 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन तो यहाँ तक हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अगर उस ईयर को, ठीक है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये वाली कि अगर मैं इसको पूरा लिख दूं, अगर तो ईयर जो है अगर वो परसेंटाइल 400 हो जाए और इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वो हमारा लीप ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रिंट, अब यहाँ पे कह सकते हो ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। ठीक है, इस केसेस में आप यहाँ पे इसको रन कर सकते हो। तो ये कह रहा है ट्रू, ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, आप कहने लगो 1996, तो ये भी आपका लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये 4 से तो पूरा डिवाइड हो जाता है बट 100 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, आप कोई और लीप ईयर ले लीजिए, मतलब कोई भी और ईयर ले लीजिए, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये कह रहा है फॉल्स, ये एक लीप ईयर नहीं है। तो फिर ये आपका प्रोग्राम जो है वो सॉल्व हो जाता है। बट अभी भी एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि अगर आप चाहो तो लीप ईयर कहाँ से शुरू होता है, आई थिंक 1582 के आसपास से शुरू होता है। बट क्योंकि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 2 भी यहाँ पे दे दूँ तो ये भी क्या कह रहा है कि फॉल्स लीप ईयर नहीं है, या फिर मैं 12 कह दूँ तो ये कह देता है लीप ईयर है। तो इट इज़ नॉट इवन ईयर, 12 तो कोई ईयर होता ही नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगा सकते हो कि जो ईयर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? आपका 1582। ठीक है, अब लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। बस अदरवाइज लीप ईयर की कंडीशन यही होती है। क्यों? क्योंकि मैं बस इसको अवॉइड करना चाहता हूँ कि ये जो 12 आ रहा है ना, ये 12 लीप ईयर है, क्योंकि 12 कोई ईयर नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको रन करें देन 12 इज द लीप ईयर, तो वो उसके बाद की है ही, या चेक करेंगे कि 1582 के बाद का ईयर होना चाहिए। आप चाहो तो इसका एक्सेप्शन ले सकते हो, आपको पता है ये बात। ठीक है, तो चलिए इस फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिंपल एक फंक्शन लिखेंगे डेफ एज अंडरस्कोर लीप ईयर, और लीप ईयर के अंदर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एक ईयर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे और जो उसका टाइप होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए, और ये जो हमारा फंक्शन है वो एक हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है बूलियन, तो गाइस इनको मैं रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन लिख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत जल्दी लिख देता हूँ, आपको पता ही है। यहाँ पे है चेक वेदर ए गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ये फंक्शन हमारा काम करता है। कंडीशंस है हमारी यहाँ पर, डिवाइड बाई 4 एंड नॉट डिविजिबल बाई 100 और डिविजिबल बाई 400। आर्गुमेंट ये लेगा एक ईयर आपका इंटीजर होगा जो कि हम ईयर को चेक करेंगे और ये बदले में हमें रिटर्न करेगा एक बूलियन वैल्यू। ठीक है, आप चाहे तो एक्सेप्शन रेज करा सकते हैं गाइस एक,
और उस एक्सेप्शन के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो बस यहाँ पे 2 एक्सेप्शन आप रेज़ कर सकते हो। पहला आप यहाँ पे रेज़ कर सकते हो टाइप एरर। टाइप एरर क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो इंटीजर ना आए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेज़ टाइप एरर इफ ईयर इज़ नॉट इंटीजर। और दूसरा एक्सेप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो रेज़ वैल्यू एरर। आपकी मर्ज़ी है इसको अगर आप रेज़ कराना चाहो तो, क्योंकि मुझे लगता है तो मैं रेज़ करा रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है। तो रेज़ में क्या करा रहा हूँ कि अगर ईयर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? इससे ग्रेटर होना चाहिए। रेज़ वैल्यू एरर इफ, यहाँ पे हम कह सकते हैं, थोड़ा-सा आगे कर देते हैं। रेज़ वैल्यू एरर इफ ईयर इज़ लेस देन, इट्स लेस देन, जो ऊपर ईयर आपका है 1582 अगर छोटा है तो। तो हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्शन रेज़ कर देंगे गाइस, ठीक है? 2 एक्सेप्शन हम ले लेते हैं। चलिए, तो एक बार एक्सेप्शन को पहले पहले एक्सेप्शन ही लिख लेते हैं। पहला टाइप एरर इफ नॉट इज इंस्टेंस ऑन ईयर, क्या नहीं है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो हम क्या करेंगे, रेज करेंगे क्या, टाइप एरर। यहाँ पे हम लिख देंगे भाई टाइप एरर, और टाइप एरर के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर ईयर मस्ट बी अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पे एक वैल्यू एरर भी कर सकते हो इफ ईयर, अगर ईयर लेस देन आता है किससे, इस ईयर से। गाइस एक बार चेक कर लेना, इसके बाद के ही लीप ईयर होते हैं, इससे पहले भी होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो आप कर सकते हो कि भाई इस ईयर के बाद का होना चाहिए, मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अगर ना भी लिखोगे तो चलेगा। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ईयर आपका अगर लेस देन आता है, क्या, किससे, 1582 से, तो आप कह सकते हो रेज वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर के अंदर आप लिख सकते हो ईयर मस्ट बी लेटर ऑफ 1582, ठीक है? आपने 2 यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो रेज कर दिए, ठीक है? अब लॉजिक की बात आती है, लॉजिक तो वही रहेगा जो अभी आपने ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे आप 2 कंडीशन लिख सकते हो कि यहाँ पे ये आप फंक्शन के अंदर है तो प्रिंट की जगह पर हम उसको रिटर्न कर देंगे एल्स से। तो यहाँ पे आप आए, आपने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर इसको इसके अंदर कर दीजिए, यहाँ पे आपने एल्स लिख दिया, एल्स को इसके अंदर कर दीजिए, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन को यहाँ पे आप रिटर्न करा दीजिए। और रिटर्न कराने के बाद एक बार ट्रू अगर लीप ईयर है तो, और यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए फॉल्स। तो एक ही रिटर्न होगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है? डन। तो चलिए एक बार फंक्शन को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि हमारा फंक्शन है इज लीप ईयर। लीप ईयर के अंदर पहला हम इसको एक्सेप्शन को देखते हैं कि हमारा एक्सेप्शन रेज हुए सही से नहीं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा, सबसे पहले स्ट्रिंग दे के देखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा दिस, इसको रन किया, और रन करने के बाद अगर एक्सेप्शन रेज हो रहा है, ईयर मस्ट बी अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है? और ग्रामेटिकली सही कर दो इसको, एंड देन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू का 2 दे देता हूँ, तो व्हाट विल हैपन हियर, तो क्या कह रहा है, ईयर मस्ट बी लेटर ऑफ 1582। तो दोनों ही एक्सेप्शन मेरे रेज हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं जरा इसमें एक ईयर डाल के देखता हूँ, वैलिड ईयर, और उसके बाद ये कह रहा है कि ट्रू 2000 आपका लीप ईयर है, ठीक है? तो इस फंक्शन तो सही चल रहा है। बस अब इसका मेन एग्जीक्यूशन लिख लीजिए, जैसे कि आप लिखते आए हैं अभी तक। यहाँ पे आप लिखोगे हैश कमेंट बनाने के लिए, और यहाँ पे आप कह रहे हो मेन एग्जीक्यूशन, यहाँ पे आपने कहा मेन, मेन के बाद एग्जीक्यूशन, ठीक है? आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्राई ब्लॉक लगाओगे, और ट्राई के अंदर पहले तो ईयर ले लीजिए अगर आप इधर चाहो तो। यहाँ पे सबसे पहले तो इफ लगा दीजिए, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स आएंगे, मेल लगाएंगे, मेल लगाने के बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद आप करोगे यहाँ पर ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक से पहले भी आप अपना ईयर ले लीजिए कि मैं यहाँ पे यूज़र इनपुट ले सकता हूँ। यहाँ पे आप यूज़र इनपुट देना चाहते हैं, यूज़र इनपुट इक्वल्स टू, और मैंने कह दिया यहाँ पर 2000 मेरा ईयर है, ठीक है? यहाँ पे अब ट्राई ब्लॉक लगाऊंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर इस लीप ईयर फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल के अंदर यूज़र इनपुट को पास करेंगे, और पास करने के बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट करोगे एक्सेप्शन, एक्सेप्ट जो आपके 2 एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक तो आपने वैल्यू एरर रेज किया है, ठीक है, और एक आपने
टाइप एरर ये किया है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के टाइप एरर, तो टाइप एरर भी आ गया आपका। और यहाँ पे आपने लगा दी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आप कह सकते हो एज एरर, और एरर को अंदर लिख सकते हो यहाँ पर प्रिंट एरर, और एरर के बाद यहाँ पे कह सकते हो कि वो एरर प्रिंट है। ठीक है, इसके अलावा भी लगता है कि कोई और एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन, कि भाई जो भी एक्सेप्शन बचता है इसके अलावा वो भी आ जाए। और मैंने यहाँ पर कर दिया एज एरर, यहाँ पे कह सकता हूँ प्रिंट, और इस एरर को आप लिख सकते हो अनएक्सपेक्टेड एरर, कि हमें भी नहीं पता कि भाई ये कौन सी एरर है, एरर। ठीक है, और इसके आगे आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे इस एरर को प्रिंट करा दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई और भी एरर यहाँ पे रेज हो सकता है। ठीक है, तो डन। आपने यहाँ पे इस फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए, इसको रन करके देखेंगे, और रन करने के बाद यहाँ पे आप क्योंकि प्रिंट लगा लीजिएगा इस, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट लगाना जरूरी है क्योंकि आप वैल्यू को रिटर्न करा रहे हो। तो वैसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई आपका जो ईयर है वो एक लीप ईयर है। इस आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम मैसेज भी लिख सकते हो कि भाई ये लीप ईयर है, ट्रू फॉल्स मैंने रिटर्न करा है, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे ये लिख सकता हूँ मैं इफ इस लीप ईयर, अगर ये वैल्यू जो है ट्रू रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रिंट, वो यूज़र इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग आप दे सकते हो कि भाई यहाँ पर जो ये आपका यूज़र इनपुट है वो एक लीप ईयर है। ठीक है, इज लीप ईयर, एल्स आप कह सकते हो, ठीक है, प्रिंट जो आपका ईयर है यूज़र इनपुट इज नॉट अ लीप ईयर। तो जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, इट्स अप टू यू। तो 2000 इज द लीप ईयर, कि भाई यहाँ से अगर फंक्शन कॉल होगा ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो ये वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो ये वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क हियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।